मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है वो बगैर सोचे समझे इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनता है। और अब जो उस इस्तीफे को बुनियाद बनाकर कि जी वो इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि फ़ंड्स की कमी थी, जो कैंपेन चलाई गई, मैं तवक्को करती हूँ कि जिन लोगों ने ये कैंपेन चलाई, आपके ऊपर भी एक सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है। आप लोग भी इंसान हैं, आप लोगों को भी इंसानी जान की आपके सामने भी कीमत होगी। आप लोगों को कम अज़ कम इसके ऊपर नादिम ज़रूर होना चाहिए और अपनी इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए कि बग़ैर हक़ाइक़ को जाने, बग़ैर दुरुस्त मालूमात के आप जो है वो एक प्रोपेगेंडा का शिकार हो और सब लोग जो है वो कुत्ता कान ले गया वाली जो है वो स्टोरी पे अमल दरामद करें, तो बड़ी अफसोस की बात है। फिर ये जब इस तरह की झूठ और मन घड़त बातें जो है जब फैलाई जाती हैं और उसके ऊपर हम कहते हैं कि जो आपने एक पैनिक क्रिएट किया है, झूठी मालूमात दी है, उसके ऊपर एक्शन लेने की बात होती है, तो फिर आप लोगों के इजहार राय की आज़ादी जो है वो आप लेके निकल खड़े होते हैं। किसी ने उस इस्तीफ़े की जो बैकग्राउंड है वो चेक करने की कोशिश नहीं की। आपने एक आपको फीड किया गया और वो प्रोपेगेंडा जो है वो सब उसको लेके चल पड़े। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर, और ये मैं आपको बता दूं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ना किसी साजिश को जो है वो खातिर में लाती हैं, ना वो किसी प्रोपेगेंडा को जो है वो खातिर में लाती हैं, और ना ही उनका जो एक जज्बा और पैशन है पंजाब के अवाम की खिदमत करने का, उससे उनको कोई हटा सकता है। वो आपकी कोई एसोसिएशंस हो, वो आपके जो है वो कोई एक तबका हो जो अपनी नाअहली और नालायकी छुपाने के लिए जो है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ यूट्यूबर्स को जो है वो ऑन बोर्ड ले और उसके ऊपर एक प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू कर दे। उससे चीफ मिनिस्टर साहिबा बिल्कुल खाइफ होने वालों में से नहीं है। हेल्थ के ऊपर जिस तरह के रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिस तरह से तमाम एफिशिएंटली तमाम डॉक्टर्स को, नर्सेस को, पैरामेडिक्स को, तमाम जो लोग हैं उनको अपना अपना काम फ़र्ज शनासी से करना होगा। अब वो जो है वो दौर नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा या मेरा दिल नहीं है, मैं घर से बाहर नहीं निकला, मैंने जो है वो आके चेक नहीं किया कि अस्पताल के मामलात कहाँ हैं। यहाँ अस्पताल की जो है वो अगर आपने ज़िम्मेदारी ली है तो आपको अपनी ज़िम्मेदारी पर पूरा उतरना होगा। इस पर कोई इफ़ एंड बट्स नहीं चलेंगे। ट्यूमर्स की, हाँ जी, सारे यूट्यूबर्स अलग हैं, यूट्यूबर अलग है। नहीं, छोटा मोटा नहीं। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, मेरी गुजारिश सुनिए मोहसिन। बात यह है कि मेरे बारे में आप जो मर्जी कहें, मुझे बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप, लेकिन यहाँ पर इंसानी जानों की बात हो रही है। महकमा सेहत इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर देखिए एनवायरनमेंट ने काम नहीं किया, इंफॉर्मेशन ने काम नहीं किया, कि CNW ने काम नहीं किया, वहाँ पर जाने का एहतमाल नहीं है। महकमा सेहत की इतनी छोटी सी गफलत से लोगों की जाने का एहतमाल। और फिर मैंने जैसे कहा कि जब आपने अरबों रुपए के फंड्स अस्पतालों को दिए हैं, आपने अद्वियात लोगों के घरों पर फ्री मिल रही हैं, अस्पतालों में फ्री मौजूद हैं, उसके बावजूद सिर्फ पेशेंट्स को तंग करने के लिए लवाई इनको ये कहा जाए कि बाहर से जाके, वो बच्ची जिसने चीफ मिनिस्टर को शिकायत की कि जी मैं 3 दफ़ा चक्कर लगा चुकी हूँ अस्पताल के अंदर और बाहर से, मुझे कहते हैं कभी ग्रेनुला लेके आओ, कभी मुझे कहते हैं फलाना इंजेक्शन लेके आओ, और वो तमाम इंजेक्शन रिकॉर्ड में स्टॉक में मौजूद है। तो फिर उसका सवाल तो होगा। सवाल ये है कि देखिए वो बेचारे टेंशन सीकर हैं और उनको टेंशन चाहिए होती है, और आप लोग उनको अकेले बिठा के टेंशन दे, फिर आप कह देंगे मीडिया पे मैंने तनकीद कर दी। आप उनको अनड्यू टेंशन देते हैं, वो लेते हैं, लेकिन हम नहीं देते, हमें फर्क नहीं पड़ता। नहीं उल्फत साहब ऐसे नहीं है, नहीं ऐसे ना करें। देखें आप गधा और घोड़ा बराबर ना करें। गुजारिश ये है कि अस्पताल में 40 कैमरामैन, 40 रिपोर्टर, साथ में हॉस्पिटल का स्टाफ, साथ में चीफ मिनिस्टर का स्टाफ, उसके बाद आप ही के अंदर से लोग उठते, अस्पताल को जलसागाह बना दिया गया। अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पर आप जलसागाह नहीं बना सकते। आपको, मैं भी वहां नहीं थी, कम से कम तादाद में लोगों को वहां जाना होता है ताकि अस्पताल की जो पूरी कार्रवाई है वो उससे जो है वो इफेक्ट ना हो।